हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो स्कूलों की दशा में यहाँ पर सुधारने के लिए खुलेगा खजाना। तो यहाँ पर सीएम के मुख्य सलाहकार की अध्यक्षता में यहाँ पर तैयार हो चुकी है पूरी योजना, और यहाँ पर स्कूलों की दशा सुधारने के लिए सरकार अब यहाँ पर जमा कर पैसा यहाँ पर खर्च करेगी। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के महाविद्यालयों में जो है यहाँ पर 1 लाख छात्रों को मिलेगा टैबलेट। तो सरकार ने यहाँ पर जो है एक नई घोषणा की है। प्रदेश के सभी सरकारी महाविद्यालयों के 1 लाख छात्रों को यहाँ पर जो है सरकार टैबलेट देगी। और शुक्रवार को जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सत्र के दौरान जो है सदन में यह घोषणा की है। और साथ ही साथ जो है स्कूलों में जो है छात्रों के लिए बनाएंगे अलग शौचालय। तो यहाँ पर जो सीएम ने ये भी घोषणा करी है कि स्कूलों में जो है यहाँ पर छात्रों के लिए यहाँ पर अलग से यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था भी की जाएगी। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के पंतनगर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का यहाँ पर दर्जा जल्द। तो यहाँ पर जो है प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पर जो है मुहर लगी और केंद्र सरकार को जो है जल्द भेजा जाएगा। तो यहाँ पर जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय बन सकता है यहाँ पर पंतनगर विश्वविद्यालय। और वहीं बात करें यहाँ पर 500 स्कूलों में जो है रोजगार की पढ़ाई का आगाज़। तो यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को यहाँ पर राज्य के 200 माध्यमिक स्कूलों में जो है 8 विभिन्न ट्रेड में जो है रोजगार की पढ़ाई का जो है शुभारंभ किया है। और वर्चुअल स्टूडियो से यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ यहाँ पर संवाद किया है। अब जो है रोजगार की पढ़ाई भी बच्चे कर सकेंगे स्कूलों में। और वहीं बात करें यहाँ पर नई भू कानून के लिए यहाँ पर जो है कमेटी बनेगी। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि कल कैबिनेट में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर लिए गए। और इसमें यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा सुधार को लेकर छात्रों के लिए यहाँ पर जो है अलग से टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। और जो शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति धनराशि थी आपकी 250 रुपये, उसको बढ़ाकर आपका 1500 रुपया कर दिया गया है। और 11 के बजाय जो यहाँ पर 100 छात्रों को यह छात्रवृत्ति अब मिलेगी। और वहीं बात करें यहाँ पर श्रीदेशमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति की जो राशि थी वो 150 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है। और राज्य के 600 अतिरिक्त विद्यालय में जो है वर्चुअल क्लासेस होंगी। और वहीं अटल उत्कृष्ट विद्यालय सहित जो है सभी शासकीय विद्यालय में 1 से लेकर 14 सितंबर तक जो है प्रवेश पखवाड़ा और 15 सितंबर बच्चों के लिए यहाँ पर स्वागोत्सव मनाया जाएगा। तो वहीं बात करें यहाँ पर समूह ख की भर्ती में भी यहाँ पर 1 साल की छूट। तो उत्तराखंड में सरकार ने समूह ग के बाद जो है अब सीधी भर्ती के समूह ख के पदों पर होने वाली भर्ती में भी यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में छूट दे दी है। तो यहाँ पर जो है लागू हो चुका है, जिसकी यहाँ पर 42 साल से ज़्यादा हो चुकी थी, 43 साल अब तक जो है यहाँ पर ओवर एज के जो अभ्यर्थी थे उनके लिए यहाँ पर जो है अब आवेदन फिर से करना होगा। और उनके लिए यहाँ पर जो है वक्त भी बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदन प्रक्रिया का वक्त बढ़ाएगा। और कार्मिक विभाग यहाँ पर कह रखा है कि सभी विभागों से यहाँ पर जो है अपनी अपनी भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया को जो है समय भी यहाँ पर बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर इसके लिए जो है छूट के दायरे में आने वाली जो अभ्यर्थी होंगे उसके आवेदन करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। इसके लिए जो है जारी कर दिया गया है आदेश। अब जो है यहाँ पर अब इसके लिए जो है आपको आवेदन करना होगा फिर से, जिनका यहाँ पर छूटा हुआ था अभ्यर्थियों का फॉर्म, या जिन्होंने वहाँ एज ओवर एज होने की वजह से फॉर्म अप्लाई नहीं किया था उनको यहाँ फिर से आवेदन करने का मौका मिलेगा। और वहीं बात करें यहाँ पर स्कूलों में जो है छात्रों के लिए बनाए जाएंगे अलग से यहाँ पर शौचालय। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के आज करंट अफेयर के बारे में, तो यहाँ पर पौंदी राजन ने यहाँ पर निर्वाचन आइकन। तो यहाँ पर जो है पौंदी राजन को जो है राज्य चुनाव आयोग ने यहाँ पर निर्वाचन आइकन बनाया है। और जो कि वर्ष 2022 में जो है होने वाले विधानसभा चुनाव में जो है प्रदेश के मतदाताओं को यहाँ पर जो है 100% जो है मतदान करने के लिए जो है प्रेरित कर देंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जो है निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर जो है निर्वाचन आइकन बनाया है पवनदेव राजन को। और वहीं बात करें यहाँ पर सभी छात्रों को यहाँ पर मिलेगी क्वालिटी एजुकेशन। तो 200 राजकीय माध्यमिक जो विद्यालय है उसमें व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम जो है शुभारम्भ कर दिया गया है। और ऐसे में जो है यहाँ पर उन सभी को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिलने के लिए यहाँ पर सरकार ने वादा किए हैं। और इन विषयों पर जो है यहाँ पर शुरू होंगी आपकी जो ये 8 लगभग जो है ऐसे कोर्सेज हैं जिन पर यहाँ पर रोज़गार की पढ़ाई चलेगी। और वहीं बात करें यहाँ पर रामनगर कॉलेज में जो है क्रमिक अनशन पर जो है बैठे छात्र। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रामनगर जो है महाविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर जो है यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं छात्र। और वहीं बात करें यहाँ पर इस बार जो है दस्तावेज सत्यापन के बाद ही मिलेगा दाखिला। तो यहाँ पर MBPG कॉलेज में यहाँ पर दाखिले के लिए जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के पोर्टल पर जो है ऑनलाइन आवेदन कर लिया है। तो जल्द से जल्द जो है यहाँ पर अपने सभी दस्तावेज जो है तैयार कर लें, क्योंकि इस बार दस्तावेज तैयार होने के बाद ही जो है आपको यहाँ पर जो है मिलेगा
और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक न्यू अपडेट के बारे में, जो कि विज्ञप्ति करके लिखा गया है उत्तराखंड के सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2021 में। तो यहाँ पर जो है तंत्र द्वारा सूचित किया जाता है दिनांक 3 अगस्त 2021 के माध्यम से उत्तराखंड शासन के अभियोजन विभाग के अंतर्गत सहायक अभियोजन अधिकारी यहाँ पर रिक्त पद हैं आपके 63 पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और इसके लिए यहाँ पर जो है जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि सरकार ने यहाँ पर 1 वर्ष की छूट दे दी है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है 27 अगस्त 2021 द्वारा यहाँ पर सीधी भर्ती समूह ख के पदों पर जो है चयन के संबंध में एक बार के लिए जो है अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की जो है छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया है। और उक्त के क्रम में जो है प्रश्नगत पद हेतु यहाँ पर आयु गणना की जो निश्चय तिथि है आपकी, वो आपकी 1 जुलाई 2021 को अधिकतम आयु सीमा 1 वर्ष की छूट जो है प्रदान करते हुए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2021 तक कर दी है। ठीक है ना, तो ये विस्तार कर दिया गया है। तो 17 सितंबर तक जो है आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं और 1 साल का जो है यहाँ पर छूट भी मिल चुकी है, जो कि सरकार ने अलाउ किया हुआ है। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के स्थानीय युवाओं को जो है नौकरी देने के दावे पर जो है सवाल। तो यहाँ पर उत्तराखंड के जो सिडकुल में कर्मचारी काम कर स्थानीय लोगों को जो है रोज़गार नहीं मिलने का जो है सवाल उठाया है कि इनको जो है स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बल्कि 70% जो है रोज़गार स्थानीय लोगों को यहाँ पर मिलना चाहिए, ऐसी बात कही गई थी। लेकिन फिर भी स्थानीय लोगों को मिल नहीं रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर विधानसभा में यहाँ पर इसकी बात रखी और स्थानीय लोगों को जो है रोज़गार नहीं देने पर जो है 10 फैक्ट्रियों को यहाँ पर नोटिस भी भेजा गया है। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के बंदी रक्षक की नौकरी से मोह भंग और यहाँ पर वन रक्षक बनने की जंग। तो यहाँ पर प्रदेश भर में जो है जिला कारागार में तैनात बंदी रक्षकों में ग्रेड पे को लेकर जो है आक्रोश पनप रहा है और ग्रेड पे न बढ़ाए जाने से जो है नाराज बंदी रक्षक नौकरी छोड़कर जो है फॉरेस्ट गार्ड और प्रवर्तन विभाग में सिपाही की नौकरी कर रहे हैं। और हरिद्वार में जो है 10 और प्रदेश भर में जो है 70 से ज़्यादा जो है लोगों ने नौकरी यहाँ पर छोड़ दी है और कई बंदी रक्षक जो है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड पुलिस का जो यहाँ पर योग्यता है 12वीं पास रखा गया है और इनका ग्रेड पे 2000 रुपये है। वन रक्षक का 12वीं पास है, 2000 रुपये ग्रेड पे है। सचिवालय रक्षक का यहाँ पर 12वीं पास योग्यता है और यहाँ पर 2000 रुपये ग्रेड पे इनका भी है। आबकारी आरक्षक का भी जो है 2000 रुपये ग्रेड पे है और यहाँ पर डिस्पैच चालक के जो है 10वीं पास रखा है और 2000 रुपये ग्रेड पे है। वाहन चालक प्रवर्तन चालक इसका भी यहाँ पर जो है 8वीं पास और 2000 रुपये ग्रेड पे है। और बंदी रक्षक का आप लोग देख सकते हैं 12वीं पास है योग्यता और यहाँ पर 1900 रुपये जो है ग्रेड पे है। तो इसी वजह से जो है इन्हें दूसरी नौकरी करनी पड़ रही है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के विश्वविद्यालय से यहाँ पर डाटा मिलने पर जो है शुरू होगी MB-PG कॉलेज की प्रवेश प्रक्रिया। तो यहाँ पर जो है डाटा मिलेगा तभी आपकी प्रवेश प्रक्रिया होगी। मेरिट के आधार पर जो है जारी की जाएगी सूची। तो यहाँ पर मेरिट की बेस पर जो है आपकी सूची जारी करेगा और कुमाऊं विश्वविद्यालय ने जो है परीक्षा फल भी जारी कर दिया गया है। महिला महाविद्यालय में जो है 1 सितंबर से यहाँ पर होंगे प्रवेश। तो राजकीय महिला डिग्री कॉलेज में जो है आपके जो ऑनलाइन प्रवेश होंगे वो आपके 1 सितंबर से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर MB में जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग स्किल की यहाँ पर होगी पढ़ाई। तो यहाँ पर जो है इसकी पढ़ाई होगी और कुमाऊं विश्वविद्यालय में जो है 30 सीटों में मिलती है प्रवेश की अनुमति। 30 सीटों के लिए जो है पर आवेदन कर सकते हैं। और वही बात करें यहाँ पर योग प्रशिक्षक के पद पर जो है पाएँ नौकरी। तो इसके लिए जो है योग प्रशिक्षक के पद की वैकेंसी निकली है महिला और पुरुष के अभ्यर्थियों के लिए। टोटल 26 पोस्ट हैं और 21 से 65 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 15 दिन यहाँ पर रखी गई है। जब भी फॉर्म निकले आपका ऑफलाइन तरीके से होगा। इस वेबसाइट में जाने के बाद आपको फॉर्म मिल जाएगा, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उत्तराखंड के युवाओं के लिए जो है अच्छी खबर है। और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जो है 450 पदों पर जो है भर्ती कराने के लिए यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है जल्दी यहाँ पर विज्ञापन जारी करेगा। और विज्ञापन के लिए यहाँ पर कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने यहाँ पर जो है आयोग को गाइडलाइन जारी करते हुए यहाँ पर तत्काल भर्ती करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो अध्याचन 450 पदों की मिल चुकी है UPSC को और जल्दी यहाँ पर भर्ती करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं और इस पर जो भर्ती जल्दी आपको निकल जाएगी।